हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, तो उस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की हिंदी। कक्षा 10 की हिंदी गद्य खंड, जिसका पहला लेसन है मित्रता। मित्रता मित्रता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मित्रता क्या है, मित्रता मित्रता किस इंसान से करनी चाहिए, तो मित्रता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मित्रता लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए हम बताएंगे आप लोगों को। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है, पहले हम समझेंगे मित्रता कहते किसको है। मित्रता जो है, जैसे कि मित्रता किस इंसान से करनी चाहिए। मित्रता करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये मित्र अच्छा है या नहीं। मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए, जो कि हमें अच्छी राह दिखाएं, अच्छी संगति हो उनकी, अच्छी अच्छी बातें बताएं हमें और अच्छी राह पे चलना सिखाएं, ना कि हमें गंदे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। अब हम बताएंगे आप लोगों को मित्रता लेसन जो है, इसके लेखक हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो हम बताएंगे इनका पहले जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो है वो हम जानेंगे। पहले हम बताएंगे संक्षिप्त में जीवन परिचय। संक्षिप्त में जीवन परिचय का मतलब, पहले हम इनके बारे में सभी चीज़ें जानेंगे, उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे। तो इनका नाम क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जन्म इनका सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका है बस्ती जिले का अगौना ग्राम। बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में इनका क्या जन्म स्थान है। और इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल है। इनके पिता का नाम क्या है, पंडित चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा FA इंटरमीडिएट, इन्होंने FA इंटरमीडिएट तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। और इनकी आजीविका है अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक। इनकी आजीविका क्या है, अध्यापन है, लेखन है और प्राध्यापक है। मृत्यु इनकी सन 1941 ईस्वी में हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी, सन 1941 ईस्वी में हुई थी। और इनकी लेखन विधा जो है वो आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि, ये सभी इनकी क्या हैं, लेखन विधा हैं। अब हम जानेंगे इनके साहित्य में पहचान। इनकी साहित्य में पहचान किस प्रकार है, निबंधकार के रूप में है, अनुवादक के रूप में है, आलोचक के रूप में है और संपादक के रूप में इनकी क्या है, साहित्य में पहचान है। और इनका साहित्य में स्थान क्या है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का क्या स्थान है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान, शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। शुक्ल जी जो हैं, इनको हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अब हम जानेंगे इनका विस्तार से जीवन परिचय। इनका विस्तार से जीवन परिचय हम जानेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, ये हर बार एग्जाम में 90% इसके चांसेस रहते हैं परीक्षा में पूछे जाने के। तो हो सकता है ये आप लोगों की परीक्षा में आ जाए, तो इससे अच्छा है आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और अच्छे से अच्छे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो हम बताएंगे अब इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के
अगौना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इनका जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। और एफए इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। एफए इंटरमीडिएट जब किया उसके बाद आगे शिक्षा में जाने के लिए इनकी शिक्षा में क्या हुई, बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। और ये गणित में कमजोर भी थे जिसकी वजह से ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी की। किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य मिला। पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने जो है पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि और भी कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका जो थी उसमें इनकी रचनाएं जो है प्रकाशित होने लगी। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसमें हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। शुक्ल जी जो थे उनका प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ तथा लेखन कार्य करते हुए इस महान पुरुष का सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब इन्होंने कुछ रचनाएं निबंध, आलोचना, काव्य रचना, संपादन प्रदर्शित किए हैं जो कि अब हम उनके बारे में जानेंगे। जीवन परिचय के साथ साथ आप लोगों को उनकी रचनाएं, कृतियां भी लिखनी हैं। तो जैसे कि निबंध में क्या लिखा है, चिंतामणि भाग 1 व भाग 2, विचार विधि, नंबर 2 आलोचना, रसमीमांसा। आलोचना में क्या लिखा है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी, जायसी और आलोचना में क्या लिखा है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना इन्होंने की है। अब इनका हम इतिहास जानेंगे। हिंदी साहित्य में इनका कुछ इतिहास भी होगा। इन्होंने इतिहास में क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और संपादन में क्या लिखा है, शुद्ध शब्द सागर, आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका आदि इन्होंने क्या किए हैं, संपादन किए हैं। और अब है इनकी काव्य रचना में इन्होंने लिखा है, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय आदि इन्होंने क्या लिखा है, काव्य रचना में। जीवन परिचय के अलावा और
चैप्टर से कुछ एक गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि अब हम आप लोगों को गद्यांश के बारे में बताएंगे। गद्यांश जैसे कि हम आप लोगों को मॉडल में दिखाते हैं, ये हमारा गद्यांश है। गद्यांश के बारे में जैसे कि ये हमारा गद्यांश लिखा होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, वो हमें हल करने होंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जैसे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब होता है यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, व इसके लेखक कौन है, इसका मतलब होता है संदर्भ। और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या का मतलब है ये जो लिखा है, इसके नीचे डार्क अंडरलाइन जो दिख रही है, इसका मतलब होता है रेखांकित अंश, जिसकी व्याख्या करनी होती है। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा होता है, इसको अपनी भाषा में समझाना व लिखना, जिसे हम लोग व्याख्या कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, जैसे कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। ये क्वेश्चन हम इसी गद्यांश से ढूंढकर लिखेंगे। तो आइए हम बताते हैं। जैसे कि गद्यांश है हमारा, गद्यांश पूरा नहीं उतारा जाता है। शुरुआत के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द लिए जाते हैं, और बाकी हम अपने जो बुक या मॉडल या पेपर से हल करेंगे, तो पेपर से ही देख के व्याख्या कर ली जाती है। तो हम बताएंगे आप लोगों को। संदर्भ जो है, संदर्भ में कैसे लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी, इसमें गद्यांश लिखा होता है, और काव्य में क्या लिखा होता है? पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित, हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है उससे गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। गद्य खंड से संकलित किससे लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो लिखा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, मतलब कि इसको हम अपनी भाषा में लिखे हैं। विश्वास पात्र मित्र जो होता है, विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। विश्वास पात्र मित्र जो होता है उसको, विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करता है, वह उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से क्या करता है? रक्षा करता है। और अगला क्या लिखा है? जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मतलब कि अपनी भाषा में हम लिखे हैं, आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। जो व्यक्ति होता है उसे ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषध का मतलब दवा, जिस प्रकार एक अच्छी औषध व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है, इसीलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषध भी कहा जाता है। इसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषध भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए मॉडल में कितनी बार पूछा जा चुका है। सन 2009, 13, 22, सन 2011, सन 2016, सन 2020, ये देखो कई बार से
रिपीट होता हुआ दिख रहा है और एक गद्यांश से आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। तो 6 नंबर ना मिले इससे अच्छा है आप लोग अपनी तैयारी करके व लिखने का तरीका खुद से ही पता करके जाएं। व 6 नंबर भी बहुत होते हैं रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ाने में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसमें ये जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई। विश्वास पात्र मित्र जो होता है उसकी तुलना किससे की गई है। तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना हम बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हमें अपने मॉडल जो गद्यांश होगा उससे ही करेंगे। तो ये क्या लिखा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। क्वेश्चन हमारा क्या था, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। अब हम बताएंगे आप लोगों को इसका आंसर। तो हम लिखेंगे विश्वास पात्र विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषध से की गई है। विश्वास पात्र मित्र जो होता है उसकी तुलना खजाने और औषध से की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सच्ची मित्रता कैसी होती है। तो अब हम इसमें बताएंगे आप लोगों को सच्ची मित्रता कैसी होती है। तो ये देखो लिखा है, सच्ची मित्रता यानी कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। निपुणता और क्या होती है, परख होती है। जैसे अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। यह हमारा क्या हो गया, जैसे सच्ची मित्रता में उत्तम, लिखेंगे हम इसका आंसर, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ये हमारी क्या होती है, जिसे हम लोग सच्ची मित्रता कहते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला गद्यांश जो है हमारा वो है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी और जो उसे निरंतर क्या करती जाएगी, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो अब हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश
हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित मित्रता गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। हम पहले ही बता चुके हैं गद्यांश में क्या होते हैं लेखक। इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब हम बताएंगे इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या जो हमने आप लोगों को बता दिया था, केवल अंडरलाइन वाली करनी होगी। तो हम आप लोगों को बस इतने ही बताएंगे, बाकी आप लोग कर लेना। तो क्या लिखा है? कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। तो हम लोग लिखेंगे जीवन में संगति का प्रभाव प्रभाव को सर्वाधिक क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगत एक भयानक ज्वर के समान है। भयानक क्या है? ज्वर के समान है। अब अगली लाइन क्या है? जो यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है? क्षय करता है। तो अब हम लिखेंगे यह जो होती है बुरी संगति जो होती है बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति जो होता है बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि विवेक का ही नाश नहीं करता बल्कि अपने सदाचार को भी खो देता है। आप लोग अपने मॉडल या बुक से देख के
खूब प्रैक्टिस करना और भी कई व्याख्याएं करना। अब हम इसके बताएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है? बुरी संगति जो होती है उससे व्यक्ति की क्या हानि होती है? तो अब हम आप लोगों को इसमें बताएंगे। देखो, यह केवल किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे अपनी भाषा में, लिखेंगे इसको, बुरी संगति व्यक्ति को निरंतर क्या करती है? अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और क्या करती है? बुद्धि का क्या करती है? नाश करती है। निरंतर बुद्धि का नाश करती। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई? उपर्युक्त गद्यांश जो है उसमें सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई? तो इसकी विशेषता क्या है बताएंगे हम आप लोगों को। इसमें आप लोग देख लेना, हम आपको केवल आंसर ही बताए दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा वो बताए दे रहे हैं। उपयुक्त लिखेंगे इस प्रकार, उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की यह विशेषता बताई गई है कि वह व्यक्ति को क्या है? व्यक्ति को निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। और ये जो है सत्संगति की विशेषता बताई गई है। उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की यह विशेषता बताई गई है कि वह व्यक्ति को निरंतर उन्नति की ओर उठाई जाती है। और विशेषता का मतलब यानी सत्संगत जो होती है वो अच्छी संगति जो होती है वो व्यक्ति को निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ना कि आपको गलत शिक्षा देकर आपको निरंतर गिराती जाएगी, अच्छी चीज़ों से दूर भगाएगी, बुरी चीज़ें बताएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं। दूसरा लेसन जो कि हिंदी का है, दूसरा लेसन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहे। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में।